ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 2.59 में 3D कर्सर के बारे में है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है और आवाज कृपाली ने दी है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि 3D कर्सर क्या है। ब्लेंडर में 3D कर्सर का उपयोग करके 3D व्यू में नए ऑब्जेक्ट्स और ब्लेंडर में 3D कर्सर के लिए स्नैपिंग ऑप्शंस कैसे जोड़ें। मैं मानती हूँ कि आपको पहले से ही पता है कि अपने सिस्टम पर ब्लेंडर संस्थापित कैसे करें। अगर नहीं तो कृपया ब्लेंडर संस्थापित करने पर हमारा पहला ट्यूटोरियल देखें। 3D कर्सर क्रॉस हेयर के साथ लाल और सफेद रंग का वृत्त है जिसे आप ब्लेंडर स्क्रीन के केंद्र में देख सकते हैं। ब्लेंडर में 3D कर्सर देखते हैं। इसे करने के लिए हमें ब्लेंडर खोलना होगा। यहाँ ब्लेंडर खोलने के लिए दो तरीके हैं। पहला, डेस्कटॉप पर ब्लेंडर आइकन पर जाइए। ब्लेंडर आइकन पर दायां क्लिक करें। ओपन पर बायां क्लिक करें। ब्लेंडर खोलने के लिए दूसरा और आसान तरीका है, डेस्कटॉप पर ब्लेंडर आइकन पर बायां डबल क्लिक करें। यह ब्लेंडर 2.59 है। कृपया ध्यान दें कि यहाँ दिखाया गया स्क्रीन रिजोल्यूशन 1024 बाय 768 पिक्सल है। ब्लेंडर इंटरफेस में फॉन्ट का आकार बढ़ा दिया गया है ताकि आप दिए गए सभी ऑप्शंस को समझ सकें। इंटरफेस फॉन्ट का आकार कैसे बढ़ाएं, यह सीखने के लिए कृपया यूजर प्रेफरेंसेस पर ट्यूटोरियल देखें। यह स्वागत पेज या स्प्लैश स्क्रीन के रूप में जाना जाता है। ब्लेंडर के बारे में सीखने के लिए यह कुछ उपयोगी संदर्भ लिंक दर्शाता है। स्प्लैश स्क्रीन हटाने के लिए अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। ब्लेंडर इंटरफेस पर स्प्लैश स्क्रीन के अलावा अन्य कहीं भी बायां माउस क्लिक करें। अब आप डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर वर्कस्पेस देख सकते हैं। 3D कर्सर क्यूब द्वारा घिरे स्क्रीन के केंद्र की दाईं ओर में है। हम कर्सर ठीक से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें क्यूब को डिलीट करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट रूप से क्यूब पहले से ही चुनित है। इसे डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएं। डिलीट पर बायां क्लिक करें। यहाँ अब आप 3D कर्सर अच्छे से देख सकते हैं। 3D कर्सर का प्राथमिक उद्देश्य 3D व्यू में जुड़े हुए नए ऑब्जेक्ट के स्थान निर्दिष्ट करना है। ऐड पर जाएं, मैश पर जाएं, क्यूब पर क्लिक करें। आप 3D व्यू में नए ऑब्जेक्ट्स जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift एंड A बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। एक नया क्यूब 3D व्यू में जुड़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नया क्यूब 3D कर्सर के रूप में उसी स्थान पर प्रदर्शित हुआ है। अब देखते हैं कि नए स्थान पर नया ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ें। पहले हमें 3D कर्सर को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। ऐसा करने के लिए 3D स्पेस में किसी भी स्थान पर बायां क्लिक करें। मैं क्यूब के बाईं ओर क्लिक कर रही हूँ। नया ऑब्जेक्ट मैश जोड़ने के लिए Shift और A दबाएं। UV स्फीयर पर बायां क्लिक करें। UV स्फीयर 3D कर्सर के नए स्थान पर प्रदर्शित होता है। अब हम 3D कर्सर के लिए स्नैपिंग ऑप्शंस देखेंगे। ऑब्जेक्ट पर जाएं, स्नैप पर जाएं। यह स्नैप मेनू है। यहाँ विभिन्न ऑप्शंस हैं। आप कीबोर्ड शॉर्टकट Shift और S का भी उपयोग कर सकते हैं। सिलेक्शन टू कर्सर चुनित आइटम को 3D कर्सर पर स्नैप करता है। उदाहरण स्वरूप 3D कर्सर क्यूब को स्नैप करते हैं। क्यूब पर राइट क्लिक करें। स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift और S दबाएं। सिलेक्शन टू कर्सर पर बायां क्लिक करें।
क्यूब 3D कर्सर पर स्नैप होता है। अब क्यूब को दाईं ओर ले जाएं। ग्रीन हैंडल पर बायां क्लिक करें, अपने माउस को पकड़कर रखें और बाईं ओर खींच लाएं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए G और Y दबाएं। 3D व्यू में मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अधिक जानने के लिए बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लेंडर इंटरफेस के ट्यूटोरियल को देखें। स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए शिफ्ट और S दबाएं। कर्सर टू सिलेक्टेड पर बायां क्लिक करें। 3D कर्सर नए स्थान में क्यूब के केंद्र पर स्नैप होता है। अगर आपके पास एक ही समय में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स चुनित हैं, मानिए क्यूब और यूवी स्फीयर है, कर्सर टू सिलेक्टेड दो चयनित ऑब्जेक्ट्स के केंद्र में 3D कर्सर को स्नैप करता है। मैं दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूब पहले से ही चुनित है। यूवी स्फीयर चुनने के लिए शिफ्ट और राइट क्लिक करें, तो अब आपके पास एक ही समय में दो चुनित ऑब्जेक्ट्स हैं। स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए शिफ्ट और S दबाएं। कर्सर टू सिलेक्टेड पर क्लिक करें। 3D कर्सर दो चुनित ऑब्जेक्ट्स के केंद्र में स्नैप होता है। अब लैंप पर शिफ्ट और राइट क्लिक करें। स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए शिफ्ट एंड S दबाएं। कर्सर टू सिलेक्टेड पर क्लिक करें। 3D कर्सर तीन चयनित ऑब्जेक्ट्स के केंद्र में स्नैप होता है। 3D कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए 3D व्यू में किसी भी बिंदु पर क्लिक करें। मैं नीचे बाईं ओर क्लिक कर रही हूँ। स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए शिफ्ट और S दबाएं। कर्सर टू सेंटर पर क्लिक करें। 3D कर्सर 3D व्यू के केंद्र में स्नैप होता है। ऑब्जेक्ट्स को अचयनित करने के लिए कीबोर्ड पर A दबाएं। अब यूवी स्फीयर पर राइट क्लिक करें। इसे अचयनित करने के लिए A दबाएं। स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए शिफ्ट और S दबाएं। कर्सर टू एक्टिव पर क्लिक करें। 3D कर्सर पिछले सक्रिय चयन यूवी स्फीयर के केंद्र में स्नैप होता है। 3D कर्सर अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है जब मॉडलिंग के समय एक धुरी बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इसे बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अब 3D कर्सर का उपयोग करके विभिन्न स्थानों में 3D व्यू पर नए ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद स्नैप मेन्यू में स्नैपिंग ऑप्शंस को खोलें। शुभकामनाएं। तो अब ब्लेंडर 3D कर्सर पर अपने ट्यूटोरियल्स को समाप्त करते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।